महाराज जी एक विश्वविख्यात कथावाचक, विश्वविख्यात माने विश्वविख्यात, 50 साल से जो कथा कह रहे हैं वो ये बात कह रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो ये बात कहते, बोले भाई किसी का भी नाम जपो, नाम जपो, किसी का भी जपो। बोले जिस देवी देवता में तुम्हारी श्रद्धा उसका जपो, किसी का भी नाम जपो। मैंने कहा ये तो सारा भक्ति सिद्धांत ही खंडित हो जाएगा। इसी को कहते हैं अधूरा ज्ञान। आपने सुना होगा लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। ये अधूरा ज्ञान है। वक्ता का उद्देश्य केवल श्रोता का धन और श्रोता की तालियां बटोरना नहीं है। उसका प्रथम कर्तव्य व्यासपीठ के प्रति है। श्रीमद् भागवत आदेश करती है बिल्कुल सीधा सीधा, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाय। कैसी भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होगा, कैसी भक्ति से मन निर्मल होगा? बोले जो भक्ति श्रुति और शास्त्र से सम्मत भक्ति है, ऐसे मनमानी बात से नहीं। ऐसे कोई भी मंत्र जपने लगे, आपने कहा कि हम हमारी तो अमुक में निष्ठा है तो हम उसका ही नाम जपने लगेंगे ना भाई। जब जब नाम की बात आई है तब तब हरि को नाम सदा सुखदाई। आज सनातन धर्म की इस तथाकथित परिधि में यही तो सबसे बड़ा मतिभ्रम उपस्थित हो गया है। कहां हम लोग एक हो पाएंगे? हम लोग एकाग्र होंगे ही कैसे? हमारे जीवन में एकाग्रता आएगी कैसे कि हमारे पास लगाने के लिए हजारों हजारों स्थान है। आज यहां लगाया, कल वहां लगाया है, इस तिथि को यहां, इस तिथि को यहां। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग मैं देखता हूं, वो कहते हैं अमुक तिथि को ऐसा करो, अमुक तिथि को वैसा करो। अरे ये तो जीव विधि निषेध में सदा ही भ्रमता रहेगा। वो तो कभी द्वंद्व से मुक्त होगा ही नहीं। किसी को तो भाई सीधी सच्ची स्पष्ट बात कहनी पड़ेगी ना। क्यों छिपाई जाती है श्रीमद् भागवत की बात, जब श्रीमद् भागवत स्वयं ही कह रही हैं कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कोई और धर्म नहीं है कलयुग का। बोले केवल हरि का नाम, हरि का गुण गाना, यही कलयुग का धर्म है। यही फलीभूत होगा, इसी से कार्य सिद्धि होगी। कितना सीधा स्पष्ट तुलसी बाबा कह रहे हैं, यही कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा यज्ञानाम जप यज्ञ उसमें। बोले सब यज्ञों में जो जप यज्ञ है वो मेरा स्वरूप है, मैं ही हूं। तो भाई हमको कहीं उलझना, हमको कहीं भ्रमित नहीं होना है। बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। इसलिए सेवक जी ने कहा सूधो चले आपने धर्म, और महापुरुषों ने इसी सत्य नित्य तत्व का विचार किया है और कहा है कौन नाम जग जाके सिमरे। बोले संसार में वो किसका नाम है जिसका भजन करने से पावे पद निर्वाण। वो जो दो पंक्तियां आप सबको बहुत प्रिय लगती हैं ना, मैं बार बार गाता हूं। मैंने आपको कहा था जब कबीर कहते हैं ना अजर अमर की निशानी, उस अजर अमर की निशानी इस लोक में क्या है? ये उसका नाम है। नाम प्रगट जग जानिए। बोले रूप प्रकट नहीं है, बोले कि नाम प्रकट है। नाम प्रकट है माने बोले बीज दे दिया है भगवान ने। अब उसको हृदय की भूमि में बोइए, सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गहिए और भजन जल से उसका सिंचन करिए। बोले उस नाम रूपी बीज से रूप और लीला का फल आपके हाथ लगेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो। अच्छा देखो व्यास जी के अब कहते हैं ना, बोले आरत व्यास। आर्त माने जो पीड़ित है, आर्त माने दुखी, कातर, व्याकुल। अब व्यास जी कह रहे भाई हमको क्या दुख है? बोले तुम्हारे दुख से हम दुखी हैं। व्यास जी तो सुखी हो गए, उनको तो गुरु की कृपा से मिल गए हरि, अब कैसा दुख है? पर संत दुखी होता है किससे? बोले पर दुख दुखी, वो पर दुख से दुखी होता है। तो व्यास जी कह रहे हैं आरत व्यास पुकारत बन में, आरत व्यास पुकारत बन में,
थोड़े ही लोग सुनैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। ऐसी एक जगह पर कबीर जी कहते हैं, मुझे पंक्तियां इस समय याद नहीं है, शब्द ठीक ठीक याद नहीं है, वो कहते भाई घर घर जाकर मैंने समझाया तो बोले कोई नहीं सुनता है। तो ये बात व्यास जी कह रहे हैं, बोले आरत व्यास पुकारत वन में, थोड़े ही लोग सुनैया। बोले सीधी सच्ची बात कोई सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है कोई। कहता हूं कहे जात हूं सुन लीजो सब कोए, बोले सुमिरन से हित होएगा नातर भला न होए। कौन नाम जग जाके सिमरे पावे पद निर्वाणा, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, जाए अगम की बात गगन में आवाज हो रही झील। अरे आवाज तो हो रही है पर कौन सुनता है? सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीली झीली, गगन में आवाज हो रही झीली झीली। दिन भर रे नजर भर देखे अजर अमर की निशानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। ललितादिक श्यामा अर्शाम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। गुरु ने केवल नाम ही नहीं दिया है भाई, उसने नाम में छिपा रूप, उसने लीला का रस, उसने धाम का आश्रय, सब आपको उस नाम रूपी बीज के रूप में दे दिया है। वही तो ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा कि हृदय की भूमि में उस बीज को बोए और फिर क्या करे? सत्संग की बाड़ दृढ़ करके गए। अगर सत्संग की बाड़